हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भी मार्केट होल्ड पर ही रही और यही एक्सपेक्टेशंस थी। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ दोस्तों, मार्केट के अंदर कि एक बाउंस जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कौन से पॉइंट्स जो है ना मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है, जो मुझे फॉलो करते हैं, कि मार्केट का ट्रेंड, बड़े वाला जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। तो यहां पर क्या हम कहीं भी सेल कर दें? दोस्तों नहीं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है, तो क्या हम कहीं भी सेल कर दें? नहीं दोस्तों। तो उसके लिए मैं आज भी पूरे दिन भर जब मैं लाइव था, तो मैंने यही बताया कि मार्केट जो है उसके अंदर नीचे जाने का स्पेस अभी नहीं है, उसे एक बाउंस चाहिए। तो हो सकता है कि बाउंस जो है हमें देखने को मिले, कल मिल जाए। और पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें बाउंस बाउंस जब मिलेगा तो ऐसा एरिया हमें मिले जहां पर हम अपनी पोजीशंस को सही ढंग से सेल कर पाए। तो मैं आप लोगों को यहां पर इस वीडियो के अंदर कुछ लेवल्स हैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हम अपनी पोजीशंस जो हैं सेल साइड के लिए कहां कहां पर ली जा सकती है, उस बारे में ये है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इंट्राडे के अगर हम देखें तो लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं, पर इंट्राडे जो है उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 445 एंड 506, ये 502 3 ये लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलने चाहिए एक बार कल। ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए इन लेवल्स के पास। बट अब इंट्राडे के अंदर ही समझ में आ पाएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ से रिकवरी क्या थोड़ी सी और हमें अपसाइड मिल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह जो लेवल्स काम करने वाले हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो ऊपर आप देख रहे हैं 23,695, यानी कि अराउंड 700 के पास में, और 23,800, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। ठीक है, ये 807 जो हाई लगा हुआ है। और आप लोगों को मालूम है कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से इस लेवल को इंपॉर्टेंस दी थी कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाने के लिए ये नंबर भी डाउन साइड के लिए मिल सकता है। बट हमें दोस्तों यहां पर चाहिए एक रिट्रेसमेंट, मतलब अच्छी खासी रिट्रेसमेंट, क्योंकि सभी को अगर बाय में बिठाना है तो मार्केट को एक बार, और यहां पर उसकी मांग भी है मार्केट की कि एक बार यहां से बाउंस आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बाई चांस मार्केट नीचे खुल जाता है, तो कंडीशन क्या है कि उस कंडीशन में आप लोगों को एकदम से सेल के अंदर अभी नहीं रहना है दोस्तों। ठीक है, अभी वेट कीजिए ऊपर की तरफ, आप बाय मत कीजिए, कोई बात नहीं है, मैं बाय करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, क्योंकि बड़ा ट्रेंड डाउन साइड में है और ये वीडियो स्पेशली पोजिशनल व्यू के लिए ही है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना है। तो उस पॉइंट को रखते हुए कि सेल ऑन राइज को पे ही करना है, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। मेन जो 3,700 और 800, इन दोनों एरियाज के पास में अगर आपको मिलता है तो आपको एक बार जरूर सेल करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। और पोजीशन जो है मैं जो खुद की अपनी लूंगा वो मार्च, किसी के पास अगर, ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं जैसा बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर की तरफ नीचे ही दिखा दे, तो उस कंडीशन में तो आप लोग, ये तो कंफर्म है कि मार्केट को जाना नीचे है। बट यहां पर इस जगह के ऊपर हमें एक बाउंस का वेट करना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो बाउंस हमें कल मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव नहीं है व्यू मेरा, मतलब ये है कि यहाँ से एक बार पॉजिटिव व्यू हो जरूर। और ये जरूरी नहीं है कि मार्केट यहीं तक गया है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 600 के आसपास से होल्ड कर जाए। ठीक है ना, या फिर 500 के आसपास से होल्ड कर जाए। पर मेजर पॉइंट्स जो हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये नंबर्स हैं। अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह इस तरीके की वो आती है मार्केट के अंदर, ठीक है,
या फिर INR के अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मंदी देखने को मिलती है टेम्परेरी, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कुछ अलग तरीके से, फिर भी मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि BTC के अंदर और इथेरियम के अंदर और LTC, ये तीन चीज़ें हैं, इनमें किसी को कोई नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इथेरियम का जो प्राइस चल रहा है अभी 2650, ठीक है, ये प्राइस इतना जेन्युइन प्राइस है दोस्तों। हो सकता है कि आप लोगों को ये अगर ये आज का मूव जो था ये नीचे 2500 के आसपास, ये लेवल जो है 2500 के आसपास अगर गलती से मिल जाता है, आप लोगों को ग्रैब कर लेना चाहिए दोस्तों, और इसे भूल जाना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए। 3 महीने के अंदर ये आपको 4700 से लेके 5000 के नंबर्स दिखा सकता है। सिर्फ 3 महीने की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए। और वैसे पोजिशनली हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इन तीनों के बहुत सॉलिड हैं। मेरे को कोई डर नहीं लगता। 130 भी देख लिया, 135 भी देख लिया LTC को, फिर 100 भी देख लिया, 85 भी देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इथेरियम के अंदर दोस्तों मैं खुद 2000 के नंबर के ऊपर बिड लगा करके बैठने वाला था, और मेरी गलती ये थी कि इस पॉइंट को हम लोगों ने, मेरे सिस्टम के हिसाब से ये पॉइंट जो था 2100 के आसपास का जो डिप लिया था, ये बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे मार्केट जाना असंभव तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके का पॉइंट है, यानी कि हाईली सपोर्टिव। अब यहाँ पर हम बाय करने से रह गए, बट यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे 2500 2600 के आसपास चल रहा है, तो ये बहुत कम टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए, 3 महीने के बजाय 4 महीने हो जाए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 महीने लगे सिर्फ। बट ये जो सिचुएशन है यहाँ पर जो भी बंदा पैसा लगाएगा उसको 100% पैसा मिलेगा। मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर इस पॉइंट के नीचे इसका जाना बहुत मुश्किल है, नहीं है, और इसका रोम ऊपर तक का ही बचा हुआ है। ये जस्ट पूरी की पूरी लेग को बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से जंप शुरू हो जाएगा इसके अंदर, और हम 47,000 तक के लेवल्स इसमें बहुत जल्दी देखने वाले हैं, ठीक है। और 10,000 का तो मैंने टारगेट आप लोगों को दे रखा है। 47,000 मैं सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूँ, 4700 की बात कर रहा हूँ सिर्फ 3 महीने के अंदर। वैसे जो टारगेट है वो 10,000 का मैंने आप लोगों को दे रखा है, ठीक है ना। ये लेवल है, ये हमें 3 महीने तक ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो इथेरियम के अंदर क्योंकि बहुत से लोगों ने 3000 के आसपास बाय किया हुआ है, मैंने भी बाय किया हुआ है, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को उस वक्त बाय करने के लिए बोला था, तो उन लोगों के ये डिमांड थी कि भाई आप जो है ना इथेरियम के बारे में और बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। LTC के बारे में भी आप लोगों को बताया था मैंने, 100 में बाय कर लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों को ये 200 से भी ऊपर जाते हुए दिखेगा। इसके अंदर दोस्तों 20% की ऐसे मूवमेंट होती है, ठीक है। इसीलिए यही एक रीज़न है जो मैंने इसके अंदर कोई लेवरेज वगैरह का यूज़ नहीं किया है, और मैं करने के लिए मना कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके के मूव्स देखे जा रहे हैं, बिटकॉइन हो या फिर इथेरियम हो या लाइटकॉइन हो, इन सब के अंदर जो मूव्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, ख़तरनाक वाले। तो वो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं कि छोटे प्लेयर्स को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और वही जो यहाँ पर सरवाइव कर सकता है जिसके अंदर दम हो, और ये जो जगह है स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई इसमें से पैनिक वगैरह आ रही है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक। बहुत जल्दी हम इन सभी स्क्रिप्ट्स को, तीनों स्क्रिप्ट्स को स्पेशली बहुत ऊंचा जाते हुए हम देखने वाले हैं। और बाकी स्क्रिप्ट्स के बारे में मैंने बात की है, सभी पॉजिटिव हैं, कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।